मोदी सरकार की तमाम योजनाओं में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य शामिल है। 2024 तक सरकार ने इसे हासिल करने का टारगेट रखा था, लेकिन अब कोरोना ने यह सपना तोड़ दिया है। अब 2027 तक के लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है अगर देश 11% से ज्यादा की दर से विकास करे, जो कि नामुमकिन सा दिख रहा है। कोरोना ने रोजगार, नौकरी, आमदनी के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की है। इससे उबरने के संकेत अर्थव्यवस्था लगातार दिखा रही है, लेकिन खुद नीति निर्माताओं को ही मौजूदा तेजी के बरकरार रहने का भरोसा नहीं है। आरबीआई आशंका जता चुका है कि यूरोप और अमेरिका की तरह कोरोना की दूसरी लहर आने पर तो इकोनॉमी को मंदी से उबरना मुश्किल ही होगा। लेकिन फिलहाल जितना भी नुकसान कोरोना कर चुका है, उससे भारत का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना काफी पीछे छूट गया है। रेटिंग एजेंसी केयर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर देश की जीडीपी अगले 6 सालों तक सालाना 11.6% की दर से औसतन बढ़ती है तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 6 से 7 साल लग सकते हैं। यानी देश की जीडीपी 2026-27 तक $5 ट्रिलियन हो सकती है। हालांकि 11.6% की ग्रोथ रेट अति महत्वाकांक्षी अनुमान है और माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों तक भारत की विकास दर 7 से 8% के दायरे में रह सकती है। ऐसे में पीएम मोदी के तय किए गए इस लक्ष्य को हासिल करने में लंबा समय लगेगा। दरअसल कोरोना ने आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर डाला है। इससे हुए नुकसान का आकलन करने में वित्त मंत्रालय लगा है और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कितना नुकसान इससे हुआ है। We have only now started doing some kind of an assessment because we waited for the commencement of the second half, which is just started. And we've got a lot of inputs which are very different from what we had in July, and ideally it should be so. So perhaps yes, sometime we will have to come up with a statement. Whether I do it in public or whether I do it in the parliament is one thing. But obviously the finance ministry will have to make an assessment of what it's going to be like. दरअसल आंकलन लगाना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है। कई सेक्टर्स अभी भी इसके असर से बेहाल हैं। ऐसे में जीडीपी की ग्रोथ रेट को लेकर इंतजार करना होगा। केयर रेटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है। हालांकि दूसरी ओर ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था 8% के दर से बढ़ सकती है। केयर रेटिंग का अनुमान है कि मौजूदा कारोबारी साल में जीडीपी में 8% की दर से गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए इंफ्रा के निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश में नया निवेश जरूरी है। केयर रेटिंग का कहना है कि इस निवेश का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को और कुछ हिस्से राज्य सरकारों को उठाने होंगे। दोनों की कोशिशों से ही ये मिशन पूरा हो पाएगा। साथ ही इसमें फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंक, डेट, शेयर बाजार और विदेशी निवेश की भी जरूरत होगी। आज तक ब्यूरो। मोरेटोरियम की मियाद के दौरान ब्याज पर ब्याज लगाने के बैंकों के फैसले का जमकर विरोध हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस बोझ को खुद उठाने का भरोसा दिया। इसके बाद जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा लिया था, उन्हें और मोरेटोरियम का फायदा न लेने वाले लोगों को भी 5 नवंबर तक ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर के बराबर रकम वापस मिलेगी। लोन मोरेटोरियम का फायदा लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज लगाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी थी। बीते हफ्ते शुक्रवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो 2 करोड़ रुपए तक के छोटे लोन्स पर कंपाउंड इंटरेस्ट बैंकों को रिएम्बर्स करेगी। अब सरकार ने बैंकों और सभी वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वो 5 नवंबर तक लोगों के खाते में इस ब्याज को जमा करा दें। सरकार के इस कदम से कितने कर्जदारों को फायदा होगा और सरकार पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, इसका खुलासा क्रिसिल की रिपोर्ट में हुआ है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक छोटे कर्जों के लिए ब्याज पर ब्याज माफी से 75% कर्जदारों को फायदा होगा। वहीं सरकार पर इस रियायत के चलते करीब 7,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस छूट का फायदा लोन मोरेटोरियम का फायदा लेने वालों और न लेने वालों दोनों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि कर्ज की किश्त का भुगतान फरवरी के आखिर तक होता रहा हो, यानी कर्ज एनपीए नहीं होना चाहिए। ये लागत आधी रह जाती है अगर ब्याज पर ब्याज माफी केवल उन मामलों में दी जाती जिनमें मोरेटोरियम का फायदा लिया गया हो। यानी अगर किसी ने फरवरी में डिफॉल्ट किया होगा तो फिर उसे मोरेटोरियम में दी गई छूट का कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है
कि छोटे कर्ज वाले लोन अकाउंट बैंक और बाकी वित्तीय संस्थान के दिए गए कर्ज का 40% है। वापस की जाने वाली रकम 6 महीने की मॉरेटोरियम अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट और सामान्य ब्याज के बीच का अंतर होगी। वहीं कर्जदाता रिइंबर्समेंट के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माफी के लिए योग्य लोन सेगमेंट में MSMEs लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन और कंजम्पशन लोन शामिल हैं। क्रिसिल के मुताबिक 2 करोड़ रुपए तक के योग्य कर्जों के लिए ब्याज पर ब्याज समेत पूरा ब्याज माफी का मतलब होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ना। अगर जिनका लोन 29 फरवरी 2020 को NPA नहीं था वो एलिजिबल होंगे, जिनका लोन 2 करोड़ से नीचे है वो एलिजिबल होंगे और ये कुछ 8 कैटेगरीज के अंदर लोन होंगे, उसी में ये रियायत मिलेगी। तो इस सारे प्रोसेस में 6,500 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट को पड़ेगा और ये वेलकम स्टेप है क्योंकि फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन में इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा मनी जो लोगों के पास आएगी, तो जब एक्स्ट्रा पैसे आएंगे लोगों के पास तो वो स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी में बूम आएगा। ये रकम सरकार और वित्तीय सेक्टर के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। कर्जदार की नजर से देखें तो सरकार का दिया जा रहा फायदा उन लोगों के लिए ज्यादा है जिन्होंने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिए हैं। लिहाजा अनसिक्योर्ड, माइक्रो और गोल्ड लोन लिए हुए लोगों को होम लोन लेने वालों से ज्यादा फायदा होगा। आज तक ब्यूरो।